हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरवंश। आप लोग कैसे? आई हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शुक्रवार का। आज ये ब्लॉग है शुक्रवार का। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिस्तर चेंज, मतलब कपड़े चादर वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो ये चादर वगैरह जो है ना, ये पापा जिस पे सोते हैं, जिस बेड पे, दीवान बेड पे, उसमें सारी रखी है मेरी, तो वही निकाल रही हूँ। पापा बाहर बैठे थे तो ला मैंने कहा फटाफट से निकाल लेती हूँ। और आज ये स्टैंड भी थोड़ा सा बाहर रखूँगी। बादल है, धूप तो नहीं है, बादल ही बादल है, लेकिन फिर भी मैं रख दूँगी। थोड़ी सी हवा लगेगी, पंखे की हवा और बाहर की हवा में थोड़ा फ़र्क होता है ना, इसलिए। और यहाँ पे मेरा मुंह देख रहे हैं आप लोग, बड़ा बुरा सा बना हुआ, क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम का मतलब, जैसे घर में ना बारिश का पानी, बारिश हो रही तो पानी टपक रहा है। ड्राइंग रूम में भी पानी टपक रहा है 2 जगह, और मेरे कमरे में, मेरे बेड के ऊपर, वो बीच में बेड के ऊपर बीच में टपक रहा है ना। तो मैं बेड इधर किसका से, साइड में तो है ही, एक साइड में ही है बेड, फिर वो उसके बीच में टपक रहा है। और एक साइड में अलमारियाँ हैं और ड्रेसिंग टेबल है, तो उसको मैं उस साइड कर नहीं सकती, है ना। ये देखिए आप लोग, बाल्टी और ये पायदान पड़ा है ना उधर का, एक्के रूम के सामने, वहाँ पे सब में पानी टपक रहा है, इसलिए वो रख रखा है। झाड़ू पोछा सुबह का हो ही गया था, डस्टिंग कर रही थी मैं, यहाँ पे मशीन भी लगा रखी थी साथ में। तो मैंने कहा ये सारे कपड़े धो के डाल देती हूँ, फिर ये सब डस्टिंग करा के मैं कपड़े धुल भी रही थी साथ में। और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन ये सारे काम करने तो थे ही। और जब बेड पे पानी टपकते देखा तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर मैंने बोला तो है मम्मी से, मम्मी ने बोल भी दिया उन लोगों से कि हाँ ये करवाना है। ऐसे ही आए थे देखने के लिए, तो खुद ही करवाएंगे वो लोग, खैर सही। लेकिन बात वही है ना कि जब बारिश बंद होगी तभी वो लोग भी करवा सकते हैं। बारिश होती रहेगी तो वैसे भी कोई प्लास्टर वाला काम नहीं हो सकता। अभी तो मैंने बेड के ऊपर पहले छोटा सा फ्राई पैन रखा था, लेकिन वो जब उसमें बूंद गिर रही थी तो छींटे की वजह से पूरे बेड पे, फिर छींटे, वो बूंद गिर रही थी तो इधर उधर छींटे गिर रहे थे, पूरे बेड पे छींटे हो रहे थे, सीलन हो रही थी। फिर मैंने वो उसको हटा के वहाँ पे रख दिया था मैंने, बाल्टी। मैंने कहा उसके अंदर ही रहेगा तो ज़्यादा छींटे नहीं होंगे पूरे बेड पे। फिर लेकिन हाँ, ये ना धीमे धीमे करते हैं ऐसे। शाम तक 2 ढाई 3 बजे तक बंद हो गया था पानी टपकना घर में, तो सब हटा दिया था। और बेडशीट भी नहीं बिछाई थी मैंने अपने कमरे की, खाली तकिया पे कवर चढ़ा दिए थे। और बेडशीट मैंने बिछाई थी जब जब पानी बंद हो गया, तो वो सारे जैसे यहाँ पे देखो इतना सारा पानी टपक रहा था, तो फिर ये इसके नीचे कुछ ये सोफ़े की कवर डाल रखे थे, ये हटा दिए थे। उसके बाद में मैंने हटाने के बाद नीचे टॉवल, पुरानी टॉवल थी वो बिछाई, उसके ऊपर से चादर बिछा दी थी। फिर उसके बाद में मैं चली गई, मशीन लगा रखी थी पीछे, सारे कपड़े धो के डाले स्टैंड पे पहले, फिर स्टैंड निकाल के बाहर रखा, जो सूख गए थे कपड़े उतार के रखे अंदर। उसके बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। नहा के फिर मैंने फटाफट से पूजा करी। दिमाग तो ख़राब था ही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अपना काम तो ख़त्म ही करना है टाइम से। फिर मैंने फटाफट नहा के और अच्छे से पूजा करी। आज शुक्रवार है तो माता को अपनी भोग भी लगाना था मुझे, खीर का, तो फिर मैंने भोग भी बनाई थी आज, खीर भी।
माता को भोग लगाने के बाद मैं फिर सीधे कपड़े अपने सब फ़ोल्ड करके रखे, जो उठा के लाई थी, जो कपड़े सूख गए थे वो सारे फ़ोल्ड करके रखे मैंने। फिर आज वो किचन साफ़ करी, बर्तन सब धुले। फिर उसके बाद में मैंने बनाया खाना, खाने में लगी थी। खाना में बनाया था आज मैंने रवास की फली आलू डाल के, मम्मी लाई थी, तो मम्मी को अच्छी लगती हैं तो इसलिए वो लाई थी, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। और पापा भी खा लेते हैं, बेटी नहीं खाती, मैं नहीं खाती। तो फिर मैंने बनाया था रायता, मैंने और बेटी ने खाया था रायते से, और बिना प्याज के बनाई थी, सिर्फ टमाटर पीस के, है ना, भगवान जी के लिए। तो वही है। और सब मतलब बिना, वैसे प्याज पड़ता तो है, लेकिन मैंने सूखी सब्ज़ी में क्या ही प्याज डालना, कोई ग्रेवी तो उसमें होती नहीं, तो प्याज तो डाला नहीं था। मैंने सिंपल सी बिल्कुल बनाई थी, और मेरे लाला को भोग लगाना था इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई थी। रायता बनाया था और रमास की फली बनाई थी, टमाटर पीस के डाल दिया था। और हैंड टू हैंड ये मसालादानी पे ऐसे पास में ढक्कन वगैरह रखा होता है ना, तो तेल में जब मसाला वगैरह डालते छींटे वीटे गिरते ना, तो फिर मैंने हैंड टू हैंड वो भी पोंछ पाछ के रख दिया था। और ये सब खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने कपड़े वपड़े फ़ोल्ड किए, और ये सब खाना बनाते बनाते मुझे टाइम हो गया था 11:30, और मुझे अपने लाला को भोग भी लगाना था। फिर मैंने जैसे खाना बना के, जैसे ये सब्ज़ी वगैरह पकी और आटा भी गूँध के रख लिया था, वैसे मैंने फटाफट रोटी सेक के सबसे पहले लाला को भोग लगाया, क्योंकि मुझे 12 बजे मंदिर के पट बंद करने होते हैं अपने लाला को आराम करने के लिए, है ना। तो फिर मैंने सुला दी थी मैं दिन में थोड़ी देर के लिए उनको। तो फिर मैंने फटाफट से उनको पहले खाना खिलाया लाला को, फिर मैंने उनको खाना खिलाने के बाद में मैंने उनको सुला दिया। फिर मैं और भी थोड़े से छोटे मोटे काम थे वो किए। फिर उसके बाद मैं मम्मी से थोड़ी सी बातें की, मम्मी वगैरह भी जग गए थे। और नाश्ते में आज कुछ बनाया नहीं था, नाश्ते में जैसे माता रानी के लिए खीर बनाई थी, वही खीर मम्मी पापा ने खा ली थी। मम्मी ने नाश्ता किया नहीं था, क्योंकि मम्मी आप लोगों को पता है लेट उठती हैं सो के, तो उन्होंने सीधे खाना खाया था। और पापा को खीर दे दी थी, और बेटी आज लंच में ले गई थी पास्ता, मीन्स मैक्रोनी। पास्ता क्या, पास्ता तो बहुत अच्छा बनता है, और वैसा वो खाती नहीं, क्योंकि उसने रात में जब बोला था पास्ता बनाने के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि उसमें मम्मा पास्ता सॉस नहीं डालना, और मेयोनीज़ मत डालना, ये सब ऑरिगेनो भी मत डालना, ये सब मत डालना। मैंने कहा तो बिल्कुल सिंपल सी चाहिए, बोले हाँ। फिर मैंने उसको बिल्कुल सिंपल सी मैक्रोनी बना के दे दी थी, वो चली गई। तो थोड़ी सी बची थी, तो वो मैंने भी खा ली थी, मैंने खा ली। तो नाश्ता ज़्यादा कुछ वैसा बना नहीं था, तो डायरेक्ट खाना ही बना था समझिए, है ना। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर बैठी, तब तक तो बेटी के आने का टाइम हो गया। वो आई, उसको खाना वाना खिलाया, हम लोगों ने भी खाया, किचन वगैरह साफ़ की, थोड़ी देर आराम किया मैंने।
यहाँ पे मिल रही है आप लोगों को सीधे प्याज शाम भून को। रहा है। इसमें बना रही है आज मैं वैसे ककोरे सिंपल की जैसे सब्ज़ी। हम लोग करेला और बनाते हैं ना वैसे बनते हैं, दोपहर की बस ये है ना सब्ज़ी ये रखी थी, कड़वे वो नहीं मम्मी होते, वो खा कड़वे लेंगी, लगते हैं। मैंने खानी नहीं करेला है। करेला भी वैसे तो नमक मिक्स करके रख दो तो वो भी इसलिए कम ज़्यादा करने कुछ लगते हैं बनाना मुझसे नहीं तो। था मुझे। और मैंने पापा के लिए टमाटर आलू रखे थे थोड़े से, वो खा लेंगे। और बेटी ने बोला, तो वो तो ये भी नहीं खाती, इसलिए उसने बोल दिया मेरे को कि आप मुझे ना चावल फ्राई कर देना, बिल्कुल पोहे की तरह। तो फिर मैंने उसके लिए पोहा की तरह, बिल्कुल जैसे पोहा बनाते हैं बिल्कुल वैसे मैंने चावल फ्राई कर दिए थे उसने अपने। और वो खाती है ना जैसे आलू भुजिया डाल के हम लोग पोहा खाते हैं ना, वो ऐसे ही खाती है। कढ़ी चावल हो गया, मठे की आलू चावल हो गया, मतलब जिसके साथ उसको मन होता है ना उसके साथ वो आलू भुजिया ज़रूर खाती है, उसको इतनी अच्छी लगती है। और उसने बोला चावल के ऊपर ना आलू भुजिया डाल देना मम्मा, मैं खा लूँगी। उसके लिए फटाफट वो बनाया। और भगवान जी के लिए आज मैंने बनाया था, क्योंकि भाई इनमें तो देखो प्याज पड़ता है, तो लाला के लिए तो भोग नहीं लगा सकती, फिर उनके लिए अलग से मैंने चीनी का पराठा बनाया था। गैस पे ये बन रहे थे और इंडक्शन पे मैंने साइड में लाला के भोग के लिए चीनी का पराठा बनाया था, उसका भोग लगाया था। सब चीज़ का भोग लगाना चाहिए, है ना। तो मैंने लाला को इसका भोग लगाया था। और मैंने तो अपने लिए पराठा सेका था। और मैं रवास की फली खाती नहीं, दोपहर में मैंने रायते से खा लिया था, और अभी ये ककोरे की सब्ज़ी बनाई तो ये खा लिया था। हमारे यहाँ आगरा में ककोरा बोलते हैं, गांव में हमारे यहाँ बन करेला बोलते हैं। आप लोग बताइए आप लोग क्या क्या बोलते हैं। वही बनाए थे, अच्छे लगते हैं खाने में, मुझे तो अच्छे लगते हैं, मम्मी को भी अच्छे लगते हैं ये तो फिर मैंने तो इससे खा लिया था। और इसको बनाने के बाद पहले मैंने लाला को पराठा बना के पहले उनको भोग लगा दिया, आटा गूंद के फटाफट उनकी पराठा बनाया। उनको भोग लगाने के बाद फिर मैंने पहले बेटी के लिए चावल फ्राई किए, उसको दिए। उसको देने के बाद फिर मैंने पापा के लिए रोटी सेकी, उनको खाना खिला दिया। फिर मैंने उसके बाद में अपने लाला को सुलाया। उनको सुलाने के बाद फिर मैंने खाना खाया, मम्मी को दिया, मैंने खाया, दोनों लोगों ने खाया। फिर अच्छे से पूरी किचन की सफाई की। किचन साफ़ करते करते मतलब डेली का मेरा रूटीन है, तो मुझे 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट 15 मिनट टोटल लगते हैं मुझे बर्तन साफ़ करने में, पूरी स्लैब वगैरह सारा सामान हटा के साफ़ करने में अच्छे से साफ़ हो जाती है। डेली के डेली साफ़ करते रहो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ऐसा मुझे लगता है।
काम रात का। ये पूरी किचन साफ कर दी मैंने, रात का काम हो गया है ना। और बर्तन भी धो के रख दिए, जल भी भर के रख दिया इसमें चाय वगैरह के लिए। और आलू भर रहा है अभी, तब तक जा रही हूँ मेन गेट में ताला लगाऊंगी, सोफे झाड़ के कवर वगैरह वो सब बिछाऊंगी। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, सारा काम निपट गया। भगवान को मैं 8-9 बजे सुला देती हूँ, भगवान को सुला दिया था। और मैं फटाफट से ड्राइंग रूम के सोफ़े साफ़ करूँगी, फिर मैं मेन गेट पे ताला लगाऊंगी, अंदर वाले गेट पे ताला लगाऊंगी, तब मैं करूँगी अंदर लेट, तब मैं जाऊँगी सोने के लिए। चलिए यही आज का मेरा ब्लॉग पूरे दिन का। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।